तमिलनाडु की गवर्नमेंट बन रही है या फिर कोई सी सस्पेंस की मूवी, कुछ पता नहीं। बहुत सारे सिक्योरिटी जॉब्स के अलर्ट हैं एंड पंजाब में एक सिक्योरिटी कंसर्न है। तो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियोस एंड सब्सक्राइब। सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक एंड आई एम सागर पांडे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं डेली की न्यूज बताता हूँ, रॉ वीडियो विदाउट एडिटिंग। पॉज एक दो हो सकती है। सो बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं। सो पहली न्यूज आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में गवर्नमेंट और भी ज्यादा सस्पेंस वाली मूवी के जैसी होती जा रही है। जोन सी एक्टर थलापति विजय की टीवी के जोन सी थी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 108 वोटों से वो जीती है। आई एम नॉट श्योर, आई थिंक 105 से 108 के बीच में है। सो तमिलनाडु में मेजोरिटी के लिए 118 सीट्स चाहिए। तो ये 10-11 सीट्स कहाँ से आएंगी ये अभी कंफ्यूजन में है। बाकी कांग्रेस ने लाइक टीवीके को सपोर्ट किया है, राहुल गांधी ने। एंड ये जो फाइट थी ये बहुत ही ज्यादा क्लोज थी। ऐसे समझो कि 61 सीटों में 61 सीट तो ऐसी थी जहां पे 5,000 वोट से भी कम मार्जिन से जो डिसाइड हुई कि कौन जीता है। सो अब नंबर समझो, टीवीके ने 105 से 108 के अराउंड जीती है, डीएमके ने अराउंड 59 जीती है एंड एआईएडीएमके ने अराउंड 46 सीट्स जीती हैं, जो कि ट्रेडिशनली एआईएडीएमके एंड डीएमके ही ट्रेडिशनली फॉलो करती थी। बस इस बार थालापति की एंट्री हुई एंड उन्होंने मार दिया है डायरेक्ट, चौका नहीं छक्का। ये रोहित शर्मा के जैसा पुल शॉट लग रहा है मेरे को। इसलिए अब कोएलिशन टास्क फुल स्पीड पे चल रहे हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि कांग्रेस ने टीवीके को सपोर्ट कर दिया है, राहुल गांधी फुल सपोर्ट है। अब कॉमन पब्लिक के लिए क्या हो सकता है? पॉसिबल वेलफेयर स्कीम्स डिस्कस हो रही हैं, जैसे कि 4,000 रुपए अनएम्प्लॉयमेंट ग्रांट, वुमेन की बेनिफिट, सब्सिडी स्कीम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आपके लिए क्या न्यूज है? अगर स्पेंडिंग ज्यादा हुई एंड रेवेन्यू कम हुआ तो फ्यूचर में टैक्स पे प्रेशर बढ़ेगा। ये स्टेट डेट बढ़ सकता है यार। अगर वो ज्यादा फ्रीबीज देंगे तो ऑब्वियस है कि स्टेट टैक्स बढ़ेगा एंड स्टेट डेट भी बढ़ेगा। मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में रिलीफ मिलेगा, बट एट द लॉन्ग टर्म कर्जे में जाएंगे। ज्यादा फ्रीबीज के चक्कर में ना पड़ो यार। इफ यू आर लाइक माई व्यूअर्स, फ्रीबीज नहीं, मुफ्त की चीजें नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जियो। ओके, बहुत हो गई ज्यादा ज्ञान दे दिया। नेक्स्ट चलते हैं। वेस्ट बंगाल में जैसे कि आप लोगों को पता है मोदी जी हो रहा है एंड न्यूली इलेक्टेड एमएलए की अब मीटिंग्स स्टार्ट हो चुकी हैं। मतलब पावर ऑफिशियली शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे एंड अब बॉर्डर्स पे भगवा लहराएगा। मोदी जी की पार्टी कह रही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। अब आम आदमी पार्टी के लिए क्या चेंज हो सकता है, सुनिए। लॉ एंड ऑर्डर सबसे मेन चीज जो है, मुझे भी इस चीज का बहुत कंसर्न था यार कि लाइक पश्चिम बंगाल इतनी ज्यादा, मतलब मैं बोल नहीं सकता ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट वेरी रिस्की जोन हो रहा था धीरे धीरे। एंड पॉसिबल है कि वहां पे आने वाले दिनों में कुछ घटनाएं हो, क्योंकि लाइक मेरा 3rd-4th ब्रेन ऐसा सोच रहा है कि दीदी जी ऐसे शांत तो नहीं ही बैठेंगी। बाकी इट्स जस्ट माय ओपिनियन, नथिंग एल्स। वेस्ट एशिया फ्यूल की क्राइसिस हो सकती है एंड एलपीजी एंड 900+ एक्सपेंसिव हो चुका है ऑलरेडी। पेट्रोल के दाम 4 से 5 रुपए बढ़ सकते हैं एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एरोप्लेन फ्यूल है जो 5% से अप हो गया है। और इसका डोमिनेंस दिखता है यार। पेट्रोल महंगा होगा यार, एरोप्लेन की टिकट्स महंगी हो सकती हैं, फूड का ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो सकता है। इन योर पॉकेट सारी चीजें आपको इफेक्ट करेंगी, तभी मैं यहां पे कवर कर रहा हूं। अदरवाइज आई विल नॉट कवर एनीथिंग दैट इज नॉट रिलेवेंट फॉर यू। एआईएडीएमके जोन से स्प्लिट का रिस्क है, टूट रही है। 30+ एमएलएज ने टीवीके के साथ सपोर्ट के लिए वो पुश कर रहे हैं कि हम टीवीके को सपोर्ट करेंगे। 30+ एमएलए हैं ऐसे, जो कि रिपोर्ट्स से मैंने देखी हैं। अगर एमएलए शिफ्ट करेंगे तो अलायंस भी चेंज होगा, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन का इफेक्ट होगा,
पॉलिसी भी फ्लिप हो सकती है एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। सो इधर के इधर लोग भाग रहे हैं, इधर के लोग इधर भाग रहे हैं। तमिलनाडु में डिसाइड होगा कुछ बढ़िया सा, मजा आ रहा है। वैसे तो वेस्ट बंगाल का तो थोड़ा सा क्लियर हो गया है, अभी तमिलनाडु का क्लियर नहीं हुआ है। और जो सबसे ज्यादा क्लियर है वो असम में बीजेपी ने हैट्रिक मारी है, जो कि मैंने कल की न्यूज में ही बताया था। सो एंड हेमंत विश्व शर्मा ने बहुत सारी कंट्रोवर्शियल कमेंट्स कर रहे हैं पवन जी के ऊपर। जालंधर में सिक्योरिटी अलर्ट, सबसे मेन थिंग पंजाब साइड में सिक्योरिटी कंसर्न वाली न्यूज आई है। एंड जालंधर में BSF बोले तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफिस के पास ही ब्लास्ट रिपोर्ट हुआ है। एक खालिस्तानी लिंक्ड ग्रुप ने इसके लिए क्लेम किया है कि हमने कराया, ऐसा कुछ है। ऑल्दो अथॉरिटीज ने कहा है कि इससे कुछ जान माल का नुकसान अभी तक नहीं हुआ है, बट अब कॉमन पब्लिक के लिए इसका क्या इफेक्ट है कि सिक्योरिटी चेकिंग टाइट होगी, बॉर्डर जोन्स पे अलर्ट बढ़ जाएगा, पब्लिक स्पेसेस में मॉनिटरिंग इंक्रीज होगी। एंड इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक और न्यूज देना चाहूंगा, जो अंबाला के अंदर बराड़ा है एंड मुलाना साइड वाला है, वहां पे भी अभी कुछ दिन पहले ही कुछ यही एंटी सिक्योरिटी कुछ सिक्योरिटी का थ्रेट आया था। सो वहां पे भी ये चीज थी। एंड गवर्नमेंट एंड द 7th न्यूज इज गवर्नमेंट्स के जॉब्स के अलर्ट है। अच्छी न्यूज है। अब सारी बुरी न्यूज एंड पॉलिटिकल्स न्यूज चली गई। अब वही लोग रुके जिनके पास गवर्नमेंट के जॉब से इंटरेस्टेड है। सो इंडियन आर्मी CSBO सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर में 190 सीट्स की वैकेंसी है। पावर ग्रिड 668 ट्रेनिंग्स की वैकेंसी है। RBI बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 11 सीट्स पोस्ट किए हैं जूनियर इंजीनियर्स के लिए। These vacancies are for us technical savvy persons। अब इसमें के लिए क्या करना है ये मैं नहीं बताऊंगा, और ना ही मैं आपको लिंक दूंगा कि यहां से जाके आप अप्लाई करो। इफ यू आर कंसर्न, आप जाओ ढूंढो और फिर उसके बाद वहां पे अप्लाई करो। ये तो आपको उठाना पड़ेगा। एंड रील्स में बहुत सारी चीजें ट्रेंड चल रही है। तो यही थी मेन न्यूज। तो तमिलनाडु में किसकी गवर्नमेंट बनती है, कौन कौन लोग अलाइज होंगे, यह भी सस्पेंस है। असम में हैट्रिक लग गई है और बंगाल में खेला हो गया है, पर इस बार खेला दीदी ने नहीं, मोदी जी ने खेला है। गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज निकली हैं एंड जालंधर में सिक्योरिटी अलर्ट है। सो दैट्स इट फॉर वीडियो। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड कमेंट कि सिक्योरिटी कंसर्न्स बॉर्डर एरियाज पे और कैसे कैसे होने चाहिए, और आप लोगों के आसपास का क्या माहौल है, एंड बंगाल में क्या लगता है कि क्या मेरा ओपिनियन सही है, क्या मैं सही सोच रहा हूँ या फिर थोड़ा सा गलत सोच रहा हूं मैं। तो कमेंट इट डाउन कि बंगाल में क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट दिनों में। सो ओके, बाय बाय बाय।